आज कृष्ण जन्माष्टमी है और पूरे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की जो धूम है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। और ऐसे इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में हैं, कान्हा की नगरी में हैं। लेकिन उनके एक बयान से आप देखिए कि जो कान्हा भक्त हैं उनमें एक अलग ही उम्मीद जग गई है। और जग गई है कौन सी उम्मीद? कि एक भव्य कृष्ण नगरी जो है, एक भव्य कृष्ण मंदिर जो है वो बनेगा और शाही ईदगाह मस्जिद जो विवाद है वो हल होगा। ठीक उसी तरह से जैसे राम मंदिर में देखा कि भगवान राम लला विराजमान हुए हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ मथुरा का भी अलग ही नजारा होगा। पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ हम करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। इस धरती का और खास तौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। पूरे देश में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचकर कृष्ण भक्ति में डूबे दिखे। सबसे पहले सीएम ने बांके बिहारी के दरबार में पहुंचकर दर्शन किए और फिर आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर पूजा की। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कृष्ण की धरती से ही सनातन को लेकर के बड़ा संदेश भी दिया। दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत, मजहब, संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था, कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खास तौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। एक तरफ सीएम योगी ने ये बयान दिया तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ही सटी शाही ईदगाह मस्जिद विवादों में लोगों को अब जल्द ही न्याय की उम्मीद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर था। मुगल काल में मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बना दी गई। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद समिति को तुरंत अतिक्रमण की गई जमीन को खाली करना चाहिए। जबकि शाही ईदगाह मस्जिद समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का तर्क है कि शाही ईदगाह मस्जिद कटरा केशव देव में 13.37 एकड़ भूमि के अंतर्गत नहीं आती है। उनका कहना है कि याचिकाकर्ताओं का ये दावा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है, बिल्कुल निराधार है। दरअसल ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है तो वही 2.37 एकड़ हिस्सा में शाही ईदगाह मस्जिद है। हालांकि अब हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि जैसे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना, वैसे ही मथुरा में भी भव्य नगरी बसेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मथुरा जन्मभूमि केस को लेकर जहां देखिए ट्रायल चल रहा है लगातार, अभी सुनवाई योग्य तमाम मामले मान लिए गए हैं और अभी जो जानकारी मिल रही है, जो एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उससे जो आस्था है जिनकी कान्हा में, जिनकी वासुदेव में आस्था है, उनके लिए एक अलग सी जग गई। उनको लग रहा है कि इस पूरे मामले का वाकई क्या अयोध्या के तर्ज पर होने वाला है, उसी राह पर जा रहा है। क्योंकि कृष्ण भक्तों को उम्मीद है कि जल्दी ये विवाद खत्म हो जाएगा। वो ऐसा विश्वास रखते हैं, जैसे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, भव्य मंदिर बन गया, भगवान राम विराजमान हो गए, वैसे ही यहाँ से भी उम्मीद है लोगों को। और आज जब कृष्ण जन्माष्टमी है, उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है, तो वो उम्मीद और ज्यादा प्रज्वलित होती दिखाई दे रही है हिमानी। और यही वजह है कि आज हम ये बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि क्या अब वक्त आ गया है कि बड़ा दिल दिखाएं मुसलमान। आपसी सौहार्द की यहाँ पर बात करते हुए, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष की अगर बात करें तो वो इस पर आपत्ति जाहिर कर रहा है सलोनी, और उसकी तरफ से ये कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला एक बार फिर से दिया जा रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आज कृष्ण जन्माष्टमी की जो धूम है वो दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त मथुरा में ही मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस तरह का बयान दिया जाता है, तो जो भी कान्हा भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनमें उम्मीद की एक नई लहर दौड़ जाती है और उनको ये लगता है कि जल्द ही जो शाही ईदगाह विवाद है वो भी जल्द ही
खत्म होगा। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे हरिशंकर जैन जी भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही साथ स्वामी उपमन्यु जी महाराज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्मगुरु आचार्य राज मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य कुमार मैथिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आप देख रहे हैं AIMIM के स्पोक्स पर्सन है सलोनी, और हाजी रंजीम साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं और अतीकुर रहमान जी भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो एक बड़ा पैनल मौजूद है हमारे साथ और चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि सुनवाई चल रही है तो क्या जो कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब वो मौका जल्द ही आने वाला है। सबसे पहले राज मिश्रा जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ मैं चर्चा की। देखिए मामला लीगल चल रहा है और लीगली ही हम आगे बढ़ रहे हैं इस पूरे मामले में। तो जो टाइटल है, जो तमाम कागजात हैं, अगर हम सबूतों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राजस्व विभाग है उसके जो पेपर्स हैं वो भी हिंदू पक्ष के पास हैं। तो क्या अब आपको उसी राह पर ये जाता दिख रहा है? क्या देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो हमेशा इस प्रकार की परिस्थिति रही है कि सनातन धर्म के जो भी लोग रहे, हिंदू धर्म के जो भी लोग रहे हैं, हमारा हमेशा कानून पर पूरा भरोसा रहा है, न्यायालय पर पूरा भरोसा रहा है और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं। और हमारा बस दो उद्देश्य रहता है, हम किसी मामले में टांग अड़ाने का प्रयास नहीं करते हैं, जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसका पूरी तरह से पालन करते हैं और हम इस बात को बड़ा क्लियरली जानते हैं कि वो हमारा भगवान कृष्ण का जन्म स्थल है, रहेगा और था। बीच में औरंगजेब आया और उसने उसको परिवर्तित करने का प्रयास वो किया। ये भी कह रहे हैं कि आप चूंकि बहुसंख्यक हैं इसीलिए आप दरअसल इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है दूसरे पक्ष की ओर से। कुछ दिन पहले ये तो शायद बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है और कहना चाहिए इस बात को कि हम बहुसंख्यक हैं इसीलिए कानूनी प्रक्रिया की मदद ले रहे हैं। जहां पर हम अल्पसंख्यक हैं वहां पर तो हमको किसी चीज का अधिकार ही नहीं है। जहां पर आप अल्पसंख्यक हैं जहां पर आप बहुसंख्यक हैं वहां की परिस्थिति उठाकर देख लीजिए। आप सोचिए ही, मान लीजिए यहां पर बहुसंख्यक, हम कहने को बहुसंख्यक होते हैं ये कंफर्म है, लेकिन क्योंकि हम सहनशील वाले व्यक्ति हैं, सहनशीलता वाली परिस्थिति हमारी है, इस कारण से अगर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए हम प्रदर्शन करने जाते हैं तो हम पर पत्थर बरसाया जाता है और ये रोना रोते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, आप बहुसंख्यक हैं। क्यों रोना रोते हैं और क्यों बार-बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप लोग लेकर आ जाते हैं? एक बात ध्यान रखिए, सुन लीजिए अभी आपने कहा था कि वहां पे मंदिर था, मैं कहता हूं कि वहां शाही ईदगाह मस्जिद थी, है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। और सुन लीजिए अभी आपने एक मिनट, अरे सुन लीजिए, अरे जब आप बांग्लादेश की बात होगा, इसका प्रूफ कैसे होगा? आपके पास कोई पेपर है? अभी आपने अल्पसंख्यक की बात करें, अरे हाजी नाजिम बांग्लादेश लाइव कार्यक्रम में चैलेंज कर रहा हूं, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, कोई एविडेंस आपके पास नहीं है, उस तरह की बात डॉक्यूमेंट यानी वहां पर कब्जा किया हम लोग। अरे सुन लीजिए, हम संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले। अभी कोर्ट में फैसला चल रहा है, अभी कोर्ट में कर बात रखिए ना। शाही ईदगाह मस्जिद थी, है, इंशाल्लाह हमेशा। आप नाजिम जी कह रहे हैं कि शाही ईदगाह मस्जिद थी, है और रहेगी, लेकिन जरा हम समझ कोई एविडेंस जरा सबूतों के लिहाज से बात कर लेते हैं। राज मिश्रा जी आ रहे हैं। देखिए मसीरी आलमगिरी में ये लिखा हुआ है, जो खुद डॉक्यूमेंट है औरंगजेब का, जो पूरी उनका जीवन रहा उसका डॉक्यूमेंट है, उसमें यह लिखा हुआ है कि 27 जनवरी 1670 में औरंगजेब ने वाकई ये फरमान दिया था कि जो केशव देव मंदिर है उसे ध्वस्त किया जाए। ये सबूत के बिना पर कह रहे हैं। जवाद जी आपको मैं चाह रही हूं, इस पे आप कहें।